नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों जानेंगे बेहद ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ी हैं, कोर्ट का डंडा चला है, जेल जाना लगभग तय हो चुका है, दिल्ली पुलिस ने दे दिया है बड़ा झटका। तो वहीं जानेंगे कि सीएम बनते ही पहला चुनाव हारे हैं बीजेपी के सीएम। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों यहां पर बताएंगे कि पीएम पद के लिए राहुल गांधी हैं जनता की पहली पसंद, ताजा सर्वे सामने निकल के आ चुका है। इसके साथ ही खबर विस्तार से जानेंगे कि मोदी सरकार के राज में देश पर बढ़ा है बेतहाशा कर्ज, 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, चेतावनी जारी की है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। इसके साथ ही राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी तैयारी, बीजेपी वाले भी हैरान। जी हां दोस्तों, सभी खबरें एक एक करके पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी को यहां पर पीएम बनते हुए देखते हैं आने वाले चुनाव में, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, वी सपोर्ट राहुल गांधी। पहली जो खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, महिला पहलवानों के मामले में ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ी हैं। अदालत आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ नए सिरे से सुनेगी दलीलें, 4 जनवरी से होगी अब सुनवाई। अदालत ने 6 महिला पहलवानों के द्वारा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर 4 जनवरी से नए सिरे से सुनवाई तय करने का निर्णय लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के अलग अदालत में ट्रांसफर होने के कारण ऐसा निर्णय यहां पर लिया गया है। अदालत ने कहा है चूंकि आरोप तय करने पर दलीलें पूर्ववर्ती न्यायाधीश ने सुनी थी, इसलिए उन्हें नए सिरे से सुनने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, बताते चले यहां पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी के तौर पर यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और वहीं यहां पर कहा था कि ब्रजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं इनको सजा देने के लिए। और वहीं इतना ही नहीं, बताते चले कि पहलवान साक्षी मलिक ने किया संन्यास का ऐलान, ब्रजभूषण के करीबी के WFI प्रमुख बनने के विरोध में लिया फैसला, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी और उसके अंधभक्तों की किरकिरी हो रही है और यहां पर कई लोग साक्षी मलिक के समर्थन में उतर आए हैं। बताते चलें, एक यूजर ने कहा कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये बेटियां कई दिनों तक जंतर मंतर पर बैठी थी, तब यहां पर जगदीप धनखड़ जी चुप थे। इन पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया, तब भी जगदीप धनखड़ जी चुप थे। ये बेटियां सड़क पर संघर्ष करती रही, लेकिन तब भी जगदीप धनखड़ जी चुप रहे। और अब साक्षी मलिक जैसी ओलंपियन रोते हुए संन्यास का ऐलान कर चुकी है और अब भी जगदीप धनखड़ जी चुप हैं। क्या अब जाटों का यहां पर अपमान नहीं हो रहा है? इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है बेहद ही बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा किसे बनाना चाहिए, सर्वे में सवाल पर यहां पर खुलासा हो चुका है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम कैंडिडेट किसको होना चाहिए। जी हां दोस्तों, सर्वे में लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होना चाहिए मोदी जी के सामने, जिसमें यहां पर सबसे ज्यादा जनता की राय सामने निकल के आई है। 55% लोगों ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम लिया है और वहीं यहां पर 20% लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बनाना चाहिए, ऐसा यहां पर कहा है। और वहीं 15% लोगों का मानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। और बाकी लोगों की राय यहां पर अलग अलग नेताओं के नाम यहां पर थे, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे नेता भी शामिल रहे। यानी कि सबसे ज्यादा यहां पर जनता का समर्थन सामने निकल के आया है राहुल गांधी के पक्ष में और जनता ने मांग की है कि इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी को बनाना चाहिए। आप लोगों के अनुसार अपनी राय भी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता सकते हैं कि पीएम कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की तरफ से किसको होना चाहिए। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है बताते चलें, मोदी सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें
मोदी सरकार एक एक करके सारे रिकॉर्ड तोड़ती ही जा रही है। जी हां दोस्तों, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। 2014 तक देश पर कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन ये बीते 9 सालों के अंदर ही बढ़कर के हो चुका है 205 लाख करोड़ रुपए। यानी कि जो कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था 2014 में, वो कर्ज अब बढ़कर के 2023 में 205 लाख करोड़ का हो चुका है। और इसी को लेकर के अब IMF ने चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि भारतीय सरकार को यहां पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए, वरना अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो देश पर लगातार कर्ज बढ़ता ही जा रहा है मोदी सरकार के राज में, और इतना बढ़ रहा है कि बेतहाशा कई गुना बढ़ रहा है, जो कि काफी चिंताजनक दोस्तों बात है। यानी कि पूरी तरह से विकास की पोल पट्टी खुल चुकी है, देश पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग भी अपनी राय जरूर ही बताइएगा। गोदी मीडिया ये खबर दिखाने को ही तैयार नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के सीएम बनते ही पहला चुनाव हारे हैं मोहन यादव। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष के चुनाव में MP के सीएम को मिले महज 5 वोट और चुनाव हारे हैं। मोहन यादव भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। जब उन्होंने इसके लिए पर्चा भरा था तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, और जब तक उन्होंने शपथ ली तब तक पर्चा वापस लेने की तारीख निकल गई थी। और अब यहां पर नतीजे आ चुके हैं चुनाव के, जिसमें उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, CWC की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू करने का आग्रह किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था CWC की राजधानी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल, अजय माकन, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद समेत यहां पर कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में देश के वर्तमान हालात और पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई है। बैठक में राहुल गांधी से पूरब से पश्चिम एक और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की भी मांग उठी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पिछले कई महीनों से कई नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में एक मांग मुझसे कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी से पूर्व से पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा करने का आग्रह करें। मैं कार्य समिति में राहुल गांधी जी के समक्ष यह बात रखता हूं और निर्णय आप सभी पर छोड़ता हूं। और जिसके बाद में बताया जा रहा है कि फैसला हुआ है कि राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो यात्रा जनवरी की शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।